जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ करे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज का ये हमारा 21वां लेक्चर है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज के क्विक पॉइंट। पहला है 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 12 से 16 जनवरी 2022 को किया गया। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को की गई। विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला जाएगा। विप्रो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और यह देश की तीसरी बड़ी IT कंपनी है। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। तो ये हमारे आज के क्विक पॉइंट थे। अब देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने झाबुआ, इंदौर, उज्जैन या फिर अलीराजपुर। तो देखो, देश की आज़ादी में लड़ाई में वैज्ञानिकों का योगदान, ठीक है, और क्या कहलाता स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। अब प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि इन वैज्ञानिकों की कहानी और अन्वेषण और आविष्कारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, मतलब उन्हें उससे अवगत कराने के लिए प्रदेश में एक वैज्ञानिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी, उज्जैन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 104वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन है आपके सामने 25 से 27 दिसंबर, 25 से 27 नवंबर, 25 से 27 अक्टूबर या फिर 25 से 27 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 25 से 27 दिसंबर को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 104वें वार्षिक सम्मेलन का जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। अच्छा, इसका आयोजन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद। क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, भोपाल, ए और बी दोनों, या फिर डी है ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। अभी हाल ही में इंदौर और भोपाल दोनों में बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया जा रहा है, जो कि सिंगापुर की तर्ज पे है। यहाँ पे भोपाल से जो डाटा है वो ले लिया गया है, इंदौर में भी काम चल रहा है। इससे पहले यह देश के 6 शहरों का बनाया जा चुका है, जिसमें गंगटोक, कोच्चि, देहरादून, पुणे, फरीदाबाद और रायपुर शामिल हैं। और पहला यदि इंडेक्स हम देखें तो 2008 में सिंगापुर में बनाया गया था, जो कि दुनिया का पहला बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो क्वेश्चन है हाल ही में 1857 की क्रांति और नीमच नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने शिवराज सिंह चौहान, जगदीश देवड़ा, नरोत्तम मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के जो प्रारंभ है वो 3 जून 1857 को नीमच छावनी से हुआ था, जिसमें नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने किया था। तो इसी घटना पर आधारित यह पुस्तक है 1857 की क्रांति और नीमच, जिसका जो लेखक है वो कौन है?
डॉक्टर सुरेंद्र साक्तवत हैं। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इसका जो विमोचन है वो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भोपाल। भोपाल में भी हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा और यह 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हाल ही में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रारंभ कब से हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने 3 जनवरी 2022, 3 दिसंबर 2021, 3 नवंबर 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 3 जनवरी 2022। कोरोना की तीसरी लहर की आकांक्षाओं और वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन कि देश में बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 साल की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए है। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तानसेन एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है आपके सामने 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 5 लाख। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो संगीत राजधानी है ग्वालियर, जहाँ पे तानसेन समारोह का शुभारंभ हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो तानसेन एवं कालिदास अलंकरण है, अब इसकी जो सम्मान राशि है वो 2 लाख की वजह 5 लाख रुपए होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया 2019-20 की रिपोर्ट के मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके सामने 17वां, 15वां, 11वां या फिर 10वां। तो अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा देश के सभी राज्यों के हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया 2019-20 रिपोर्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश 19 बड़े राज्यों की सूची में 17वें स्थान पर रहा है। वहीं नीचे से तीसरे पायदान पर है, हमसे नीचे केवल बिहार और यूपी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मिली हुई है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन के लिए 215 करोड़ रुपए की जो बजट है उसको स्वीकृति दी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस शहर में आईआईटी इंदौर के सैटेलाइट कैंपस को खोलने का घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने उज्जैन, देवास, धार या फिर ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए उज्जैन। उज्जैन में अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट जो कैंपस है वो स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है, हाल ही में किसे अटल कवि सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अभिजीत भट्टाचार्य, अशोक चक्रधर, आनंद मिलन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
बी अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर को अभी हाल ही में अटल कवि सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईसा ने भारत को रजत पदक दिलाया है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित हुई थी? ऑप्शन है कजाकिस्तान, रूस, जापान या फिर तुर्की। तो सही आंसर है डी, तुर्की। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चंबल की बेटी ईशा ने भारत को रजत पदक दिलाया है। ईशा ने सीनियर वर्ग के 84 किलोग्राम जो भार है उसमें उसका प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए 4 रजत पदक जीते हैं और मुरैना का जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में 23 से 30 दिसंबर तक किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में ग्रुप डी के राज्यों में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पहला स्थान। अभी हाल ही में ग्रुप बी के जो 8 राज्य हैं उनमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश को कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें जो शामिल राज्य थे वो बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान थे। ठीक है, जिन सभी में पहला स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए है। अब देख लेते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर क्लस्टर बेटमा में विकसित किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है उज्जैन, भोपाल, मंदसौर या फिर इंदौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, इंदौर। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा है कि एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर इंदौर के बेटमा में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? डी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।